हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला टॉपिक है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पहले ही बता दूं दोस्तों, यहाँ कोई 2 घंटे क्लास चलने वाली नहीं है, सिर्फ 15 मिनट का खेला है। 2 घंटे एक क्लास के एक टॉपिक में अगर हम ऐसे ही 2 घंटे दे देंगे तो कोई तुक की बात नहीं है भाई, बेतुका सब माहौल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। अपना सीईटी में पहला ही टॉपिक है अपना भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब कि कोई पदार्थ है मान लीजिए, और पदार्थ का केवल भौतिक गुण जैसे रंग, आकार या उसकी आकृति, या फिर हम कह सकते हैं उसकी अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस अवस्था, इनमें भिन्नता आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे आप, समझ गए? देखिए, पहली बात तो ये कि मान लीजिए कोई मोम है, मोमबत्ती नहीं है, मोम है, और मोम का पिघलना। उदाहरण से अच्छे से समझेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। मान लीजिए मोम था ऐसे चोरस, बिल्कुल कटा हुआ था, साबुन की तरह मोम था। इसको हमने गर्म किया, ये पिघल गया, और पिघलने के बाद ये तरल में बदल गया, मतलब द्रव में बदल गया। क्योंकि पदार्थ की अपने पास 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। तो मान लीजिए पहले ठोस था और गर्म करने के बाद ये पिघल गया, तो इसका आकार चेंज हो गया। क्या ये मोम है? ये बदला, ये मोम था, मोम है, और इसको गर्म करने के बाद मोम ही रहेगा। समझे आप? तो उसी तरह पहला एग्जाम्पल मोम का पिघलना। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे कि मान लीजिए बल्ब का जलना, या गुब्बारे का फूलना, या फिर कागज़ का फटना, या कांच का टूटना। देखो समझाता हूँ। कांच का टूटना, अब मान लीजिए कांच है, चोरस कांच था, ये बीच से टूट गया। क्या टूटने के बाद ये राख बन गया क्या, या और कुछ बन गया? है तो ये कांच ही, और कांच ही रहेगा। तो ऐसे परिवर्तन जो केवल उसके भौतिक स्वरूप में चेंज करते हो, जैसे उसकी आकृति में चेंज कर दिया, उसकी अवस्था में चेंज कर दिया, लेकिन चीज़ वो सेम की सेम रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जैसे कोई कागज़ है, कागज़ को जला दिया, जलाने के बाद वो राख बन गया, तो वो वापस कागज़ तो नहीं बन सकता, राख से वापस कागज़ नहीं बन सकता। अब कांच है, वो टूट गया, उससे वापस कांच बना देंगे गर्म करके। ठीक है, उसी तरह मोम है, वो पहले चोरस सी पिघल गई थी, वो द्रव हो गई थी, अब उसको चोरस सांचे में डाल के वापस चोरस कर लेंगे, यानी 4 कूट का बना लेंगे, यानी चतुर्भुज के रूप में दे देंगे। समझ में आया क्या भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ क्या है कि भौतिक परिवर्तन में अगर कोई वस्तु है तो उसको हम पुनः उसी पदार्थ, पुनः मूल पदार्थ में ला सकते हैं, मूल पदार्थ में या मूल अवस्था में ला सकते हैं। समझ में आया? इसके उदाहरण मैंने अभी बता दिए कि जैसे मोम का पिघलना है, कांच का टूटना है, या बल्ब का जलना है। अब देखिए यहाँ पे मोम का पिघलना आ जाए तो वो भौतिक परिवर्तन होगा, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना आ जाए, मोमबत्ती का जलना आ जाए तो इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। क्योंकि मोम पिघल रहा है वो तो अपना हो जाएगा क्या? भौतिक परिवर्तन। और मोमबत्ती होती है ना, अंदर जो बत्ती होती है वो तो राख हो जाएगी। राख बनने के बाद वापस बत्ती थोड़ी बनेगी, वापस नहीं बन सकती ना, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाए। रासायनिक परिवर्तन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक उदाहरण और है, जैसे धातु से तार बनाना। अब मान लीजिए धातु से तार बना दिया, अब तार को वापस गर्म करके हम धातु बना सकते हैं ना। तो सर्वाधिक तार बनाने में तन्यता का गुण होता है ना, सर्वाधिक तन्यता। तो सर्वाधिक तन्यता किस में पाई जाती है? थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वाधिक तन्यता Au यानी सोने में पाई जाती है। और आघात वर्धनीयता, ये आघात वर्धनीयता का गुण है ना, ये भी सोने में ही पाया जाता है सर्वाधिक। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि किसी चीज़ को पीट कर चादर के रूप में बना देना। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि तार, इसमें थोड़ा सा तन्यता वाला बता देता हूँ मैं कि सोना है, सोना लगभग इतनी इसमें तन्यता पाई जाती है कि 1 ग्राम सोना होता है ना, 1 ग्राम सोना वो लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है उससे। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। ठीक है। अब कुछ पदार्थ की, जैसे मैंने बताया कि पदार्थ की अवस्थाएं चेंज हो जाती है। मैंने यहाँ ऊपर देखिए थोड़ा सा समझाया था आपको कि कोई ठोस है वो द्रव में चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बताया था मोमबत्ती की तरह। तो उसी तरह हम बात करें अवस्था में परिवर्तन कैसा होता है। अवस्था में परिवर्तन मैं यहाँ पर कोई भी थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, समझा दूंगा पूरा का पूरा समझा दूंगा। ठीक है, और थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा। और सीधी बात है, थ्योरी आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको खुद सोचने की शक्ति यहाँ पैदा नहीं हो जाएगी, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आप अपने हिसाब से बनाओगे तभी याद रहेगा। समझ जाओ, बस समझ जाओ, नोट्स तो खुद दिमाग से बन जाएंगे, बस समझना ज़रूरी है। ठीक है, रट्टे लगाने से नहीं होगा। देखो, मान लीजिए कोई पदार्थ है वो है ठोस, और ठोस पदार्थ है वो चेंज होता है द्रव में। मान लीजिए द्रव में चेंज होता है, तो ये जो चेंज हो रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है, इस अवस्था को हम कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। ठीक है, इसको कहते हैं गलन। अब द्रव है, द्रव से कोई चीज़ है वो भाप बन के उड़ गई और गैस के रूप में चेंज हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा वाष्पीकरण। क्या होगा? वाष्पीकरण। समझ आया? अगर कोई ठोस है, ठोस से और गलन होकर द्रव बन रही है, तो इसका मतलब उसमें गलन हो रहा है। ठीक है, और द्रव से कोई चीज़ है वो कोई पदार्थ है वो गैस में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब वाष्पीकरण हो रहा है उस पदार्थ का। ठीक है, अब हो सकता है गैस है, गैस से वापस वो द्रव में चेंज हो रही हो, गैस से वापस द्रव में चेंज हो रही हो, तो इसका मतलब है उसका संघनन हो रहा है। क्या हो रहा है? संघनन। गैस से द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, और इसे इंग्लिश में हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करें कि गैस से द्रव बनना संघनन कहलाता है, तो द्रव से ठोस बनना भी कुछ कहलाता होगा। तो द्रव से ठोस बनना जमाव कहलाता है। जैसे पानी है, हमने फ्रीज में रख दिया और उससे ठोस यानी बर्फ जमा रहे हैं, तो जमाव हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपने बात कर लेते हैं कि सब्लिमेशन आपने बता तो दिया कि गैस, ठोस से गैस बन गई या गैस से ठोस बन गया, तो ऐसे कैसे? यानी ठोस से गैस बनना या गैस से ठोस बनना दोनों ही ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। तो कोई एग्जाम्पल तो बताओ। सीधी बात है, एग्जाम्पल भी जरूरी है। तो पहला एग्जाम्पल है कपूर की हम टिकिया लेके आते हैं, वो चौरस टिकिया आती है ना, उसको जब हम जलाते हैं तो कपूर जलने लगता है और गैस बाहर निकल जाती है। समझे? कपूर से डायरेक्ट ठोस से क्या बन गई? गैस बन गई ना। उसी प्रकार है नेफ्थेलिन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, नौसादर, और नौसादर को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा आयोडीन मान लीजिए आप, आयोडीन ठोस टू गैस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी एक बार रिवीजन कर लें ताकि याद हो जाए। यानी पदार्थ की, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि पदार्थ का अगर कोई पदार्थ की वह अवस्था, या हम कह सकते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ है उसका रंग, उसका आकार, उसकी आकृति, उसकी अवस्था यानी उसके भौतिक गुण है वो चेंज हो जाए, तो उसमें भिन्नता आ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? और ये क्या होते हैं, मैंने यहीं पे बताया था कि ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ है कि वापस उसी
पदार्थ के रूप में हम उन्हें मूल पदार्थ के रूप में इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बताया कि ठोस से जब द्रव बनता है तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, गलन कहेंगे, और जब द्रव से गैस बनेगी तो इस अवस्था को हम वाष्पीकरण कहेंगे, ठीक है। और ठोस है, द्रव से ठोस बनेगा तो जमाव, और गैस से द्रव बनेगा तो संघनन, और ठोस से डायरेक्ट गैस या गैस से डायरेक्ट ठोस वो ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अपना नेक्स्ट है रासायनिक गुण की। नेक्स्ट अपने बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन लीजिए, हमने क्या बताया था कि भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, आकृति, अवस्था परिवर्तन हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट अपना सेकंड जो टॉपिक है वो है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, सीधी बात है, वहाँ पर भौतिक गुण चेंज हो रहे थे, यहाँ पर भौतिक गुण चेंज होंगे। भौतिक गुण क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। लेकिन रासायनिक गुणों में भी भिन्नता आ जाएगी, रासायनिक गुणों में भी भिन्नता आ जाएगी, भिन्नता आ जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी मूल अवस्था में वापस लाया जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन वाले हैं या रासायनिक मतलब केमिकल चेंजेज हैं, ये क्या होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय, मतलब ये कि इन्हें मूल पदार्थ में वापस लाया नहीं जा सकता, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि जो इससे है ना नए पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, पहला एग्जाम्पल देते हैं लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। अब मान लीजिए कोई लकड़ी को जलाई, उससे क्या बनी, राख बन गई, और राख से वापस हम लकड़ी बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। और इसमें देखिए ये लकड़ी जैसी थी, ठोस थी या कैसी भी थी, ये क्या बन गया, ठीक है। थोड़ा सा देख सकते हैं ना कि लकड़ी किस अवस्था में थी और ये किस अवस्था में आगे बन गया, ठीक है। उसी प्रकार थोड़ा सा दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें तो जैसे कागज़ का जलना, कागज़ का जलना, जैसे आटे से रोटी बनना, आटे से रोटी। अब ये बताइए, रोटी बना दी हमने, रोटी से वापस आटा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। उसी प्रकार दूध से दही जमना या मक्खन, क्रीम, पनीर आदि बनाना। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल है जो सीमेंट में पानी डालना, सीमेंट में पानी मिलाना, अब वापस सीमेंट को सूखा करके वैसा बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, ठीक है। और दूध से जैसे चाय बनाना। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ रासायनिक परिवर्तन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रासायनिक गुणों में भिन्नता आ सकती है और अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी वापस मूल पदार्थ के रूप में नहीं आ सकते, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसका जो 5वां एग्जाम्पल है वो मैं अच्छे से बता देता हूँ। एक तो अपना हो गया मोमबत्ती का जलना, इसमें तो क्या है, दोनों ही पाएंगे, भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, इसमें दोनों परिवर्तन है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, देखिए फलों का पकना, फलों का पकना, फलों का पकना, क्या पके हुए फल वापस कच्चे हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अब देखिए फल पकते कैसे हैं, पहले मैं बता देता हूँ। एक तो होती है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैसीय अवस्था से, कैसे, जैसे एथिलीन की मात्रा बढ़ जाती है फलों में, एथिलीन की मात्रा बढ़ जाती है और एथिलीन की मात्रा बढ़ाने पर फल पक जाते हैं, ठीक है। ये तो होगी अपने नेचुरल, ये तो अपने प्राकृतिक ही हो गई, ठीक है, नेचुरल ही हो गई। अब एक है कृत्रिम, कृत्रिम रूप से फल कैसे, जैसे केला है उसको कच्चा तोड़ते हैं, केला है उसको कच्चा तोड़ते हैं, उसके बाद पकाया जाता है। तो किससे पकाते हैं, कृत्रिम रूप की बात करें तो कृत्रिम रूप में फल पकाने की जो अवस्था है वो है एसिटिलीन। एसिटिलीन डायरेक्ट पूछ लेता है कृत्रिम रूप से फल किससे पकाए जाते हैं, तो एसिटिलीन से पकाए जाते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो C2H2 होता है, C2H2, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये ध्यान रखना। 7वां अपना रासायनिक परिवर्तन का जो एग्जाम्पल है वो है धातु। धातु मान लीजिए लोहा है, कोई मेटल है और मेटल पर क्या है, जंग लग जाना, जंग लगना,
ये लीजिए, ठीक है। तो क्या है, जंग लगी धातु पर, कोई मतलब धातु है उस पर जंग लग गया है, क्या वापस उसको सही किया जा सकता है क्या? मान लिया कि हाँ ऊपर से जंग उतार कर उस पर अच्छे कलर करके वैसा का वैसा हम बना सकते हैं, लेकिन ज्ञात रहे जंग लगने से धातु का जो भार होता है ना, भार उसमें वृद्धि हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए 2 kg का लोहे का टुकड़ा है, उस पर जंग लगेगा ना तो उसका भार 2 kg से प्लस हो जाएगा, 2 kg से प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक मैंने वो मोमबत्ती वाला तो आपको बता ही दिया कि इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, भौतिक प्लस रासायनिक परिवर्तन दोनों है। अब सीधी बात है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन इन्हीं में से देगा, मोमबत्ती का जलना, फलों का पकना, कागज़ का जलना, आटे की रोटी, थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। तभी मैं बोल रहा था कि इसके नोट्स बनाने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आप एग्जाम्पल की दृष्टि से इसको समझ गए ना, फिर आपको अच्छे से कर लेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा CET में इस बार बहुत ही टफ रहेगा पेपर, और एक चीज़ सोच के चलना, आप जितने ज़्यादा इन कोचिंग वालों के चक्कर में आओगे ना उतने ज़्यादा मारे जाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, वो भी ऑथेंटिक बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए। दूसरी बात मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट, कि करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी डाटा हैं वो अभी से दोहराने तैयार कर दो। कम से कम 15 क्वेश्चन करंट से वैसे पूछ लेगा आपसे जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो सिलेबस में थे ही नहीं, फिर भी पूछ रखा है, और वो आपको लगेंगे कि राजस्थान जीके से ही आए हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करो भाई। बात है सीधी, अपने को सिर्फ मान लीजिए आप 8 घंटे की बजाय 6 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन माहौल है ना, स्टडी का माहौल अपने को रखना है, वो 24 के 24 घंटे रखना है। मतलब ऐसे माहौल में नहीं जाना है जो स्टडी के अलावा कोई अन्य बात हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, ठीक है, लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब तो करोगी। ठीक है, धन्यवाद।